जय हिंद दोस्तों, रक्षा करने के चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां दूंगा। जैसा कि आप पीछे बोर्ड पे देख रहे हैं, सबसे पहली जानकारी मैं आपको दूंगा डिसेबिलिटी पेंशन के बारे में। एक छोटी सी खुशखबरी आ रही है सुप्रीम कोर्ट से। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार की अपील को खारिज कर दिया है। अब पूर्व सैनिकों को मिलेगी डिसेबिलिटी पेंशन। और कितने पेंशनर्स हैं? 200 से 300। एक खबर आ रही है, क्या है पूरी जानकारी मैं आपको आगे समझाऊंगा। अगली जानकारी मैं आपको दूंगा, खुशखबरी हो गई आज डीए की घोषणा। बढ़ गया डीए 2% जनवरी 2025 से, अब मिलेगा डीए 55%। ऐसी खबर आ रही है सोशल मीडिया पे। क्या है सच्चाई, इसकी भी जानकारी मैं आपको आगे बताऊंगा। फिर दोस्तों एक और खबर आ रही है, मार्च की पेंशन पे डीए मिलेगा 55% और एरियर भी मिलेगा। इसकी भी सच्चाई मैं आपको बताऊंगा आगे। फिर दोस्तों अगली जानकारी मैं आपको दूंगा, राज्यसभा में उठा सवाल डीए डीआर 50% मर्ज को लेकर। राज्यसभा में सरकार से सवाल पूछा गया, क्या सरकार 8 सीपीसी के गठन से पहले 50% डीए डीआर को मर्ज करेगी? तो दोस्तों सरकार ने क्या कहा है, इसकी भी जानकारी मैं आपको आगे दूंगा। तो दोस्तों बस यही जानकारियां जो मैं आपको देने वाला हूं, इसलिए इस वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिरी तक देखेगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी अपील मैं आपसे कर रहा हूं। अगर आप पहली बार मेरा चैनल देख रहे हैं या फिर ये वीडियो देख रहे हैं, तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, जिसका नाम है रक्षित खन्ना, क्योंकि ऐसी जानकारियां, सही जानकारियां आपको मिलती रहती है इस चैनल के माध्यम से। चलते हैं पहली जानकारी की तरफ। खुशखबरी, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार की अपील खारिज करी। डिसेबिलिटी पेंशन के मामले में 200 से 300 पेंशनर्स को मिलेगा न्याय, मिलेगी डिसेबिलिटी पेंशन एएफटी के निर्णय के अनुसार। दोस्तों लगभग 200 से 300 पेंशनर्स थे जिनको पहले डिसेबिलिटी पेंशन नहीं मिल रही थी। उन पेंशनर्स ने एएफटी के थ्रू कोर्ट केस किया। एएफटी ने उनके हक में फैसला सुना दिया। जजमेंट आने के बाद, एएफटी का जजमेंट आने के बाद इनको डिसेबिलिटी पेंशन नहीं दी जा रही थी पेंशनर को। पेंशनर्स काफी परेशान थे, क्योंकि दोस्तों जैसी जजमेंट आया उसके बाद केंद्र सरकार चली गई सुप्रीम कोर्ट एएफटी के निर्णय के खिलाफ। बाद में दोस्तों अब जाकर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार की अपील को खारिज कर दिया और कह दिया कि पेंशनर्स को डिसेबिलिटी पेंशन दी जाए एएफटी के निर्णय के अनुसार। हालांकि दोस्तों अभी तक जजमेंट नहीं आया है। 1-2 हफ्ते में मेरे पास जजमेंट आ जाएगा कोर्ट का, फिर मैं आपको और सही तरीके से समझाऊंगा। फिलहाल दोस्तों खुशखबरी है डिसेबल पेंशनर्स के लिए, जिनकी डिसेबिलिटी थी, जो एएफटी के निर्णय के बाद भी उनको पैसा नहीं मिल रहा था, बड़ी हुई पेंशन नहीं मिल रही थी, डिसेबिलिटी ग्रांट नहीं हो रही थी। लेकिन अब निर्णय आने के बाद जितने भी एएफटी के निर्णय हैं वो सरकार पालन करेगी, सरकार उसे मानेगी। तो दोस्तों एक खुशखबरी थी आपके लिए। तो जितने भी केस थे सब मामलों को यहां पे निपटा दिया है कोर्ट ने, और एएफटी का जो निर्णय है वो अब सब पे लागू हो पाएगा जिन्होंने कोर्ट केस किया था, जिनके हक में फैसला है। तो अब मिलेगी डिसेबिलिटी पेंशन। और दोस्तों जैसी जजमेंट मेरे पास आएगा मैं आपको जरूर समझाऊंगा। तो दोस्तों जो एडवोकेट थे उन्होंने मुझे जानकारी दी थी आपको समझाने के लिए। चलते अगली जानकारी की तरफ। खुशखबरी, हो गई आज डीए की घोषणा। बढ़ गया डीए 2% जनवरी 2025 से, डीए मिलेगा 55%। दोस्तों सुबह से ही सोशल मीडिया पे खबरें आ रही हैं। जैसा आपको पता है आज है 19 तारीख। मैंने आपको पहले बताया था कि आज कैबिनेट मीटिंग होनी है। हो सकता है कि आपका डीए डिक्लेयर हो जाए भारत सरकार के द्वारा यूनियन कैबिनेट में, लेकिन सोशल मीडिया पे बताया जा रहा है कि हो गई घोषणा, 2% की बढ़ोतरी हो गई। भारत सरकार ने डीए 55% अप्रूव कर दिया। दोस्तों इसकी खबर शाम तक हमें मिल पाएगी, दोपहर तक या फिर शाम तक, कि आज कैबिनेट मीटिंग में डीए अप्रूव हुआ या नहीं हुआ। वैसे आज कैबिनेट मीटिंग होनी है, लेकिन सोशल मीडिया पर तो बताया जा रहा है कि हो गया डीए कंफर्म, 55% हो गया, 2% की बढ़ोतरी हो गई। ऐसा अभी तक नहीं हुआ है। जितने भी ऐसी खबरें चलाते हैं वो सब फेक खबरें होती है। तो दोस्तों शाम तक मैं आपको अपडेट दूंगा डीए की घोषणा हुई है या नहीं हुई है। वैसे आज कैबिनेट मीटिंग होनी है। अब दोस्तों कई जगह बताया जा रहा है कि मार्च की पेंशन पे आपको 55% डीए मिलेगा, यानी जो मार्च की पेंशन मिलेगी अप्रैल में, उसमें आपको डीए 55% मिलेगा। दोस्तों अगर आज घोषणा हो जाती है, मान लेते हैं कि आज कैबिनेट में
आपका डीए अप्रूव हो जाता है 55%। तो दोस्तों जो ऑर्डर है उसमें भी कम से कम 6 से 7 दिन 10 दिन लगते हैं। जैसा कि भारत सरकार डीएडीआर के आंकड़े तो लेट दे रही है, साथ ही साथ जो ऑर्डर हैं डीएडीआर के उसमें भी काफी दिन लगाती है। अगर आज घोषणा हो भी जाती है तो दोस्तों तब भी आपको मार्च की पेंशन पे डीए 55% नहीं मिलेगा, क्योंकि भारत सरकार डीएडीआर के ऑर्डर निकालने में लेट लतीफी करेगी। और जैसा आपको पता है 20 तारीख के बाद स्पर्श पेंशन प्रोसेस पे लगा देता है। तो दोस्तों स्पर्श की जो पेंशन है वो 20 तारीख के बाद लग जाती है, पेंशन फाइल अपलोड हो जाती है। तो दोस्तों जो मार्च की पेंशन है वो आपको पुराने रेट के हिसाब से मिलेगी, यानी 53% डीए के साथ, 53% डीआर के साथ। और जब घोषणा कर देगी भारत सरकार 55% डीए की, उसका बेनिफिट आपको अगले महीने से देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों आज भी घोषणा हो सकती है डीए की और कुछ दिन बाद भी, लेकिन मार्च की पेंशन आपको मिलेगी डीए 53% के साथ। जी हां दोस्तों, यह है सच्चाई। और मार्च की पेंशन आपको मिलेगी 2 अप्रैल को। 2 अप्रैल को चलते अगली जानकारी की तरफ। राज्यसभा में उठा सवाल डीएडीआर 50% मर्ज को लेकर। अब सरकार से सवाल पूछा गया कि भारत सरकार 8 सीपीसी के लागू होने से पहले क्या डीए 50% को मर्ज करेगी? क्या सरकार 8 सीपीसी से पहले 50% डीएडीआर को मर्ज करेगी? पिछले 32 सालों के दौरान मुद्रास्फीति को देखते हुए और हाल में डीएडीआर में कमी हो रही है उसको देखते हुए, जैसा आपको पता है इन्फ्लेशन रेट, अगर आप मार्केट में जाएं तो कहीं ना कहीं महंगाई ज्यादा है, महंगाई ज्यादा दिखाई देती है हमें, लेकिन उस हिसाब से आपका डीएडीआर नहीं बढ़ता, या तो 2% या तो फिर 3% या फिर 4%। तो अगर हम पिछले 32 सालों में देखें, उसकी मुद्रास्फीति दर देखें, इन्फ्लेशन रेट देखें, तो उसके हिसाब से हाल में डीएडीआर बहुत ही कम बढ़ रहा है। तो क्या इन चीजों को देखते हुए भारत सरकार 50% डीएडीआर को मर्ज कर सकती है 8 सीपीसी से पहले? यह सवाल पूछा सांसद हैं जावेद अली खान जी, इन्होंने पूछा। अब सरकार ने क्या जवाब दिया? वित्त राज्य मंत्री जो है पंकज चौधरी जी, इन्होंने क्या बताया? नहीं, ऐसा कोई प्रपोजल नहीं है, यानी 50% डीएडीआर आपका मर्ज नहीं होगा 8 सीपीसी से पहले, ऐसा इन्होंने जवाब दिया। फिर इन्होंने बताया कि साल में 2 बार डीएडीआर दे रहे हैं, यह काफी है। 6-6 महीने में आपका डीएडीआर दे तो रहे हैं, यानी इन्होंने बताया कि भारत सरकार 6-6 महीने में आपको डीएडीआर बढ़ा के दे तो रही है। क्या यह काफी नहीं है? भैया अगर यह काफी होता तो हम 50% डीएडीआर मर्ज क्यों मांगते, हम 8 सीपीसी क्यों मांगते? आज की महंगाई को देखते हुए क्या 6-6 महीने में डीए बढ़ना सिर्फ वो काफी है? आप नीचे कमेंट करिए। सरकार ऐसा जवाब दे रही है, जो वित्त राज्य मंत्री है वो ऐसा जवाब दे रहे हैं कि 6-6 महीने में हम डीएडीआर दे तो रहे हैं, बढ़ा तो रहे हैं, मिल तो रहा है आपको, ऐसा जवाब मिल रहा है। और फिर क्या बता रहे हैं कि 15 बार डीएडीआर की इंस्टॉलमेंट दी है सरकार ने। क्या कोई एहसान करा है? क्या कोई एहसान किया है कि आप यहां पे डीएडीआर दे रहे हैं 6-6 महीने में? भैया वो तो मिलता ही है, वो तो मिल ही रहा है, साल में 2 बार मिलता है, एक तो जनवरी में, जुलाई में, तो उसमें कौन सी बड़ी बात है? और कौन सा 8%, 9%, 6%, 10% बढ़ रहा है डीएडीआर? सिर्फ 2% की बढ़ोतरी हो रही है, 3% की बढ़ोतरी हो रही है, और मिलता कितना है? 1200 रुपए एरियर, 800 रुपए एरियर। पेंशन में कितना बढ़ता है? 400 रुपए, 500 रुपए। तो क्या महंगाई को देखते हुए एरियर सिर्फ 1200, 300 रुपए, 1400, 1500, 1800 काफी है? क्या पेंशन सिर्फ 400 रुपए, 500 रुपए बढ़ना काफी है? मेरे को तो नहीं लगता दोस्तों। तो दोस्तों जो भी ये जवाब दिया जा रहा है इससे मैं संतुष्ट नहीं हूं। आपने डीएडीआर की बात करी, मैं इससे सहमत हूं कि साल में 2 बार बढ़ता है, लेकिन आप बढ़ा कितना रहे हो महंगाई को देखते हुए? महंगाई कहां जा रही है और आप 2%, 3% सिर्फ इतना ही बढ़ा रहे हो, ऐसा क्यों? क्या इससे हम संतुष्ट हैं? और अगर हम आपसे ये बोलें कि 50% डीएडीआर को मर्ज कर दो, तो आप कहते हैं कि हम आपको डीएडीआर दे रहे हैं 6-6 महीने में। ये कोई एहसान नहीं है। आप बाहर जाके महंगाई देखिए, इन्फ्लेशन रेट के आंकड़े देखिए, अगर आप पुराने आंकड़ों भी देख लो तो इस हिसाब से हमारा डीए 5% से ऊपर होना चाहिए, 4% से ऊपर जाना चाहिए, और आप दे रहे हो सिर्फ 2%, 3%। तो दोस्तों ये गलत है। तो दोस्तों यहां पे सरकार ने साफ बता दिया कि 50% डीएडीआर को मर्ज नहीं करेंगे, अभी ऐसा कोई प्रपोजल नहीं है।
अब दोस्तों सरकार की आगे की प्लानिंग क्या है यह भी मैं आपको बता देता हूं। थोड़ी बहुत प्लानिंग मैं आपको बता देता हूं सरकार की, कि आगे सरकार करना क्या चाहती है। थोड़ा सा आप ये समझ लीजिए, अगर आप मेरी बात से एग्री होंगे तो आप कमेंट करिएगा, अपने सुझाव भी दीजिएगा। सरकार ने यहां पे कह दिया कि अभी 50% डीएडीआर मर्ज नहीं करेगी। अब मर्ज करेगी कब, कब फायदा मिलेगा? अब दोस्तों यहां पे देखिए, डीए को अभी फिलहाल आगे बढ़ाया जाएगा। जैसा सरकार ने बताया कि अभी डीएडीआर मर्ज नहीं करेगी 50%, इसका मतलब है कि सरकार आगे डीए बढ़ाएगी। अभी 53% चल रहा है, 55% अप्रूव कर देगी जनवरी से, जुलाई से फिर 3% बढ़ा देगी, 4% बढ़ा देगी, या तो वो 57% हो जाएगा, 58% हो जाएगा, यानी आगे बढ़ाएगी, ऐसा मुझे लग रहा है। फिर दोस्तों 8 सीपीसी के गठन के समय डीए को बेसिक में मर्ज करके फिटमेंट फैक्टर दिया जाएगा। यानी सरकार अभी तो आपका डीएडीआर मर्ज नहीं करेगी, लेकिन जब आगे 8वां वेतन आयोग लागू होगा उसी टाइम फिटमेंट फैक्टर निकालने के लिए जो उस टाइम आपका डीए चल रहा होगा उसे बेसिक पे मर्ज करेगी। बेसिक में, आपकी बेसिक में नहीं, फिटमेंट फैक्टर निकालने का जो फॉर्मूला है उसकी बेसिक में। तो दोस्तों उस टाइम आपका मर्ज कर देगी डीए और नया फिटमेंट फैक्टर आपको दे देगी। और दोस्तों जैसे ही नया फिटमेंट फैक्टर लागू होगा उसके बाद डीए आपका हो जाएगा जीरो। डीए आपका जीरो हो जाएगा। जैसे मान लेते हैं कि सरकार 1/1/2026 से 8वां वेतन आयोग देती है, तो जनवरी से जो हमारा डीए चलेगा उसी को लेकर नया फिटमेंट फैक्टर दे देगी और तब उसे मर्ज कर देगी और फिर हमारा डीएडीआर जीरो हो जाएगा, 0% से स्टार्ट होगा। तो इस तरीके से सरकार ये प्लानिंग कर सकती है। आप भी कमेंट करिए कि मोदी जी पिटारे में से क्या निकालेंगे। दोस्तों मोदी जी पिटारे में से क्या देंगे आपको, आप खुद ही नीचे कमेंट करिए। तो दोस्तों ये मैंने आपको कुछ चीजें समझाई कि सरकार शायद इस तरीके से आगे प्लानिंग करे, क्योंकि आगे 8वां वेतन आयोग तो मिलना ही है, लेकिन जब तक मिलता नहीं सरकार डीएडीआर को आगे बढ़ाए, जैसा कि सरकार बता भी रही है। अगर डीएडीआर आपका आगे बढ़ता है फिर आगे चलकर नया फिटमेंट फैक्टर निकालने के लिए डीए को आगे मर्ज कर दे और फिर जीरो से स्टार्ट करे डीए, तो ये हो सकता है सरकार का गेम प्लान या फिर प्लानिंग। तो दोस्तों आप नीचे कमेंट करिए, आपके विचार क्या हैं, आप क्या समझते हैं, आप जरूर कमेंट करके बताइएगा। और मोदी जी पिटारे में से क्या निकालेंगे, आपको क्या देंगे, ये भी आप बताइएगा। वीडियो में खत्म करता हूं। चैनल आपको अच्छा लगता है तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियोस को आप शेयर करते रहिएगा, क्योंकि ऐसी जानकारी अक्सर आपको मिलती रहती है इस चैनल के माध्यम से। थैंक यू सो मच।